चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बंगाल की राजनीति की। वहां पर ममता बनर्जी की मुश्किलें हर दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। पिछले 12 घंटों में ममता बनर्जी, उनके भतीजे, उनके और कई करीबियों पर कई तरह की कार्रवाई हुई है। ममता बनर्जी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक कथित घोटाले की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस बीच फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर की तलाशी ली है और इसी मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए सीआईडी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा भी अब जांच के घेरे में आ गए हैं। सीआईडी ने मदन मित्रा को समन भेजा है और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मदन मित्रा के 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। तो ममता बनर्जी पर 1 महीने में दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन को 1 महीना भी नहीं हुआ है कि राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुनबे पर तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। फर्जी हस्ताक्षर केस में पहले सीआईडी जांच का सामना कर रहे अभिषेक बनर्जी के घर देर रात पुलिस की टीम पहुंची और घर का ताला तोड़कर तलाशी की गई। ताजा कार्रवाई उनके निजी सचिव के खिलाफ दर्ज उगाही के एक मामले में की गई है। इसके अलावा फर्जी दस्तावेज केस में भी 16 तारीख को उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए समन किया गया है। साथ ही 1 महीने के अंदर अंदर ममता बनर्जी पर दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ताजा मामला हेट स्पीच का है। इसके साथ ही एडवर्टाइजमेंट घोटाले में भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो हेट स्पीच, एडवर्टाइजमेंट घोटाला, इन सभी मामलों में घिर गई है ममता बनर्जी। जांच की आंच सिर्फ ममता बनर्जी और उनके भतीजे पर ही नहीं है बल्कि उनकी करीबियों पर भी आ रही है। आज सुबह सुबह ममता सरकार के मंत्री मदन मित्रा से जुड़े 7 ठिकानों पर रेड डाली गई है। मदन मित्रा के खिलाफ नगर पालिका भर्ती घोटाले में जांच हो रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि अभिषेक बनर्जी के घर पर कल देर रात हुई रेड जो है उसमें पुलिस ने अभिषेक के घर से कुछ सीज नहीं किया है। रेड हुई है लेकिन अभिषेक बनर्जी के घर में जो रेड हुई वहां पर से कुछ भी सीज नहीं किया गया है। रात के 2:30 बजे ताला तोड़कर पुलिस उनके घर में घुसी थी। जानकारी के मुताबिक पूरे घर की तलाशी ली गई और पूरी कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पर मौजूद थीं और उस वक्त ये जांच पड़ताल की गई है लेकिन अभिषेक बनर्जी के घर से पुलिस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। तो मेरे साथ इस वक्त इस खबर से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी श्रेयसी डे कोलकाता से। कोलकाता में रेड और तमाम जांच पड़ताल लगातार चल रही है। बहुत ही तेज कार्रवाई की जा रही है। श्रेयसी, अभिषेक बनर्जी के घर पे जो 2:30 बजे रात को ताला तोड़कर पुलिस घुसी, किस मामले में क्या तलाशी ली गई, वहां से मिला कुछ भी नहीं, तो वहां पर किस तरह से ये सब कुछ अनफोल्ड हुआ है? देखिए, जो अभिषेक बनर्जी के घर पे जो हुआ था वो एक उनका पर्सनल सेक्रेटरी सुमित रॉय के खिलाफ केस किया गया था और उसी केस को लेके जो है शाल्बोनी पुलिस उनके घर पहुंचे सर्च ऑपरेशंस के लिए, उनको ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पे कुछ मिला नहीं। रात के 2:30 बजे वो लोग पहुँचे वहाँ पे। उसके बाद 3 बजे के करीब वहाँ पे जाके उनका घर का ताला तोड़ के अंदर पहुँचे और सर्चेस किए गए। वहाँ पे अभिषेक बनर्जी मौजूद थे और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। और इसके बाद जो हम लोग ने देखा कि अभिषेक बनर्जी आके बोले कि कुछ सर्च में नहीं मिला है और जो केस को लेके आए हैं वो पुलिस से ही पूछा जाए कि किस वजह से वो लोग आए थे। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। खबर ये भी है श्रेयसी के ममता बनर्जी के जो और करीबी हैं, न सिर्फ उनके भतीजे बल्कि उनसे जुड़े लोग, उनके सरकार में रहे मंत्री, इन सब पर काफ़ी तेज़ कार्रवाई की जा रही है अलग अलग मामलों में। तो ममता बनर्जी और उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर शिकंजा बहुत तेज़ी से कसा जा रहा है।
जी देखिए, ये तो पहले से भी चालू था। ईडी सीबीआई अगर आप देखें, बहुत सारी केसेस है यहाँ पे जो अभी उनके इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। और जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी तब भी वो लोग ये सब जांच पड़ताल कर रहे थे। हालांकि अभी बीजेपी सरकार में आने के बाद वो लोग ये सारे केसेस में एक्शन और इंक्रीज किया गया है। एक पूर्व पश्चिम बंगाल की मंत्री सुजीत बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था म्यूनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम में। और इसके बाद भी हम लोग ने देखा कि आज सुबह 7 ईडी टीम्स ने मदन मित्रा, जो एक सिटिंग तृणमूल कांग्रेस एमएलए है, उसके घर पे भी काफ़ी सारे सर्च ऑपरेशंस कर रहे हैं ये म्यूनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम में। और अलग जो है सीआईडी अभिषेक बैनर्जी को सिग्नेचर फॉर्जरी और एक हेट स्पीच मामले में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी हमारे साथ आप बने रहें श्रेयसी। बहुत एक्शन पैक दिन है बंगाल में, कलकत्ता में, और तमाम तरह की कार्रवाई चल रही है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी, उनके करीबियों पर चौतरफा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल है। ममता के हाथ से पार्टी निकलती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल में जारी सियासी भूचाल, दीदी भतीजे के कुनबे पर चौतरफा वार, सत्ता जाने के साथ ही सख्त एक्शन। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा उस वक्त आधी रात को अचानक 7वें आसमान पर पहुंच गया जब रात के 2:30 बजे पश्चिमी मेदिनीपुर पुलिस की एक भारी भरकम टीम कालीघाट में अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंच गई। खबर के मुताबिक जब तक घर का दरवाजा नहीं खोला गया तो पुलिस ने ताला तोड़ दिया। पुलिस की टीम भीतर दाखिल हुई, चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। छापे की इस पूरी कार्रवाई के दौरान खुद ममता बनर्जी भी अभिषेक के घर पर मौजूद थी। पुलिस की एक कार्रवाई उनके निजी सचिव के खिलाफ दर्ज उगाही के मामले में थी। अभिषेक बैनर्जी के लिए मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हो रही। चुनावी रैलियों के दौरान भड़काऊ भाषण देने और विधायकों के फर्जी सिग्नेचर के मामले में सीआईडी का शिकंजा भी उन पर लगातार कसता जा रहा है। गुरुवार को सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी से करीब 6 घंटे तक मैराथन पूछताछ की थी, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं होने की वजह से उन्हें फिर से 16 तारीख को पूछताछ के लिए तलब कर लिया था। सीआईडी और पुलिस की इस कार्रवाई पर अभिषेक बैनर्जी ने सरकार और केंद्रीय एजेंसियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि जब भी वो विपक्ष के नेताओं जैसे राहुल गांधी से मिलते हैं तो ऐसे अटकलबाजियां और कार्रवाई तेज कर दी जाती है। 8 तारीख तारा जाने যখন আমি দিল্লিতে, তখন 8 তারিখ বিকেলে নোটিশ দিয়ে বলা হচ্ছে 9 তারিখে আসুন। 9 তারিখেও আমার বৈঠক ছিল। আমি গতকাল সঙ্গে সঙ্গে যখনই আমি কোর্টের নির্দেশ পেয়েছি আমি সঙ্গে সঙ্গে 6টার আগে গেছি এবং তারা যে প্রশ্নগুলো করেছে আমি তো এখানে আলোচনা করতে পারি না। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अभिषेक पर शिकंजा तो कसता जा ही रहा है। अब ममता बनर्जी भी निशाने पर आ गई है। चुनावी रैली के दौरान मंच से नफरती और सांप्रदायिक भाषण के मामले में उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। चुनावी हार के बाद महज 1 महीने के भीतर ममता बनर्जी के खिलाफ ये दूसरी बड़ी एफआईआर है। आरोप है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कोलकाता के धर्मतला में धरने के दौरान ममता बनर्जी ने मंच से एक समुदाय विशेष को संबोधित करते हुए बेहद संवेदनशील और सांप्रदायिक टिप्पणी की थी। इसी के साथ ममता सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए करीब 635 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट घोटाले की जांच के आदेश भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के शक की वजह से इस केस को ईडी को सौंपने की तैयारी है। दीदी और भतीजे पर कानूनी घेराबंदी के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने टीएमसी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री और विधायक मदन मित्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मदन मित्रा से जुड़े 7 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा। ये पूरी कार्रवाई नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर की जा रही है। आरोप है कि नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाने के बदले बिचौलियों के जरिए भारी मात्रा में कैश और सोना मदन मित्रा तक पहुंचाया गया था। पश्चिम बंगाल में इस समय चौतरफा जांच का दौर जारी है। एक तरफ भर्ती घोटाले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, दूसरी तरफ फर्जी सिग्नेचर और हेट स्पीच मामले में सीआईडी और स्थानीय पुलिस का आधी रात का एक्शन। साफ है कि आने वाले दिन तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।